नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज भारत का जो इतिहास है, आपका जो फर्स्ट पेपर है, नॉन वालों का फर्स्ट पेपर हुआ था आज इतिहास का, BA पार्ट फर्स्ट ईयर का। ठीक है, BA पार्ट फर्स्ट का आज पेपर हुआ था और उसको सॉल्व करने वाले हैं। और मैं पहले ही बता दूं, हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं, मैंने इस पेपर का पूरा एनालिसिस किया है और उसमें मैंने पाया है कि मैंने जो बताया था उसमें से 100 में से 70 नंबरों का मैटर आया है। और ये मैटर मैंने किससे जोड़ा है? जो मैंने 40 क्वेश्चन बताए थे 2-2 अंकों के, और जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किया था जिसमें 12 प्रश्न मैंने तैयार किए थे बड़े, उनमें से ये 40 नंबरों के क्वेश्चन, वो 70 नंबरों के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और वैसे चैनल पर सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी तो अपन देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार के नॉन पेपर मैं रेगुलर वालों के लिए लाता रहूँगा, क्योंकि रेगुलर वालों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और जो नॉन वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर भी आपको बेहतरीन अपडेट मिलती है आगे के पेपरों की। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि अपन को टिप्पणी लिखनी थी। मैंने पहले बता दिया था आपको कि आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, उन पर टिप्पणी लिखनी होगी। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन देख रहे हो, हेरोडोटस, ये मैंने नहीं करवाया था। ठीक है, ये मैंने उनमें शामिल नहीं किया था 40 क्वेश्चनों में। ठीक है, जो जो आया है वो मैं बताऊंगा, जो नहीं मैंने करवाया वो जो आया है वो, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार था। कौन था? यूनानी इतिहासकार। और इसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। ठीक है, ये हिस्टोरी का पुस्तक लिखी थी और ये 5वीं शताब्दी में इसने लिखी थी, और इसमें इसने पश्चिम उत्तर भारत की जानकारी दी। ठीक है, और इसे है ना जो इतिहास का जनक भी माना जाता है। तो इस प्रकार आपको लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखो बिल्कुल ईजी आया था। सामवेद, मैंने 4 वेद अच्छी तरीके से पढ़ाए थे, और 4 वेद जो पढ़ाए थे ना 2-2 अंकों के क्वेश्चन में, उससे एक बड़ा क्वेश्चन भी बनाया है। ठीक है, तो मैंने अदर चीज़ें भी आपको बताई थी। 2 नंबर का क्वेश्चन भी इस प्रकार बताया था और 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया था। तो सामवेद किससे संबंधित है? यानी आर्यों ने 4 वेदों की रचना की, आपको ऐसा लिखना था, जिसमें सामवेद भी एक प्रमुख वेद माना जाता है। और सामवेद में संगीत से संबंधित था। ये जो वेद था वो संगीत से संबंधित था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चीज़ें लिखनी थी। इसके बाद में आगे आप देखते हो, तीसरा क्वेश्चन इसी में आया था। हड़प्पा आप सबको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर माना जाता है। और इसकी स्थिति बता देते, और इस पुराने स्थल की खोज किसने की वो बताना था। तो ये वर्तमान में पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहाँ पर रावी नदी के तट पर ये स्थित था। इसकी खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको करना था। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आए थे आपके। यदि सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने जो टॉपिक पढ़ा है, यदि वो पढ़ा है तो इजी कर पाए होंगे। यहाँ पर देखो त्रिपिटक, ये भी मैंने पढ़ाया था, और 40 अंकों के 40 क्वेश्चन मैं लेकर आया था 2-2 अंकों के, उसमें से आया है। ठीक है, तो इसमें जो चतुर्बोध संगति हुई थी, उसके अंदर है ना जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनको है ना संकलन किया गया था, और उसमें 3 ग्रंथों में बांटा गया था। ठीक है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, इसके बाद में देखो पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ मैंने नहीं बताया था आपको, वैसे यदि सीरीज में किसी ने पढ़ा हो तो वो करके आया होगा इसको। ठीक है, तो पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करके आना था। इसके बाद में देखो कल्लण आया था, ये मैंने बताया था 2 अंकों के क्वेश्चन में, और इसको बढ़िया तरीके से मैंने समझाया भी था। मैंने साफ आपको बता दिया था, या तो कल्लण आएगा या फिर राजतरंगिणी लिखा हुआ आएगा। तो ये देखो यहाँ पर कल्लण की प्रमुख रचना कौन सी थी? यानी कल्लण ने राजतरंगिणी की रचना की थी। इस राजतरंगिणी का अर्थ क्या था? राजाओं की नदी।
और इसमें किसका इतिहास मिलता था? कश्मीर का इतिहास मिलता है। ठीक है, तो प्रमाणिक ग्रंथ था, बताया था मैंने। के बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचमार्क। ये पंचमार्क एक प्रकार का सिक्का था। ठीक है, भारत में सबसे पहले चलाया गया पहला सिक्का, जो 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में चलाया गया था। मौर्यों के द्वारा ये चलाया गया था, जिसे आहत सिक्के भी कहा गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट था पंचमार्क सिक्के। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से करके आएंगे। लगभग ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना है उसको पहले क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र। ये मगध की राजधानी हुआ करती थी। किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? मगध की। ठीक है, तो आपने यदि महाजनपद पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर आप करके आए होंगे। ठीक है, मगध की 2 राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इंद्र को आप सब जानते हो, देवता। ठीक है, इसके बारे में और लिखना था। यहाँ पर देखो कालिदास बताया था मैंने, कालिदास आया है। ठीक है, कालिदास के बारे में एक कथा भी आपको सुनाई थी मैंने, कि महान मूर्ख था और इसने जो महाकाव्य लिखे और जो ग्रंथ लिखे उनके बारे में मैंने बताया था। रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संगारम, ये सारे के सारे ग्रंथों के नाम मैंने बताए थे आपको। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो, 1 मिनट रुकिएगा। इसमें इसके बाद में है ना जो बड़े क्वेश्चन भी आए थे। ये 2 नंबर का देखो, ये जो आपके है ना जो 4 अंकों के जो 5 क्वेश्चन आने वाले थे ना, वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनमें देखो मैंने वेद है ना जो 2 नंबर का क्वेश्चन बताया था। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो 4 नंबर का क्वेश्चन बनकर आ गया। आया कि नहीं? आया ना? तो मैंने 2 अंकों का क्वेश्चन जो बताया था उसमें मैंने है ना जो थोड़ा अदर जानकारी भी आपको दी थी। ठीक है, तो वेद क्या होते हैं? आर्यों ने 4 प्रकार के वेद बताए थे और उनके नाम लिखने थे आपको। 50 शब्दों में आपको आंसर देना था। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र होते हैं, सामवेद में संगीत से संबंधित होता है और यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित होता है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र, जादू टोना, मारण मोहन, उच्चाटन, इससे संबंधित होता था। तो देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन आ गए, एक तो ये आ गए और एक ऊपर आ गया सामवेद। ठीक है, तो ये इसी में से निकल कर आया है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या कीजिए, ये एक प्रमुख सिद्धांत था। इसमें महात्मा बुद्ध ने बताया कि कोई भी घटना होती है तो उसका कारण होता है, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए चलते चलते है ना जो मान लीजिए बाइक चला रहे हैं और अपन गिर गए, तो महात्मा बुद्ध का मानना है कि कुछ न कुछ कारण है इसके पीछे, ये घटना ऐसे नहीं घटी। तो कारण भी होता है और परिणाम भी होता है, उनका ये मानना है। तो वही क्या हो जाएगा, ये सिद्धांत हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो संगम काल से आप क्या समझते हैं, ये आप करके आए होंगे यदि आपने पढ़ा होगा तो। देखो ये गांधार कला शैली मैंने पढ़ाई थी। महात्मा बुद्ध जो थे उनकी आपको मूर्ति के आधार पर मैंने समझाया भी था कि गांधार शैली, पहली विशेषता मैंने बताई थी आपको कि गांधार शैली में मानव की जो मांसपेशियां हैं और मानव की सुंदरता को दर्शाया गया, जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी थी। गांधार शैली में महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्तियां अधिक मिली हैं, ये भी बताया था। और मैंने ये भी बताया था तीसरी विशेषता भी कि इनके जो वस्त्र होते हैं वो पारदर्शक होते हैं। और यह भी बताया था मैंने कि इनके वस्त्रों में सलवटें होती हैं। महात्मा बुद्ध की जो मैं चित्र दिखाया तो उसमें आप सलवटें आसानी से देख सकते हो। ठीक है, सुलेट नहीं बोलते ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैंने 2 अंकों का क्वेश्चन बताया था, ये 4 अंकों का बनकर आ गया। ठीक है, तो अदर चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी ना, इसी कारण बताई थी। ठीक है, और फिर इसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष, ये मैंने है ना जो बड़ा क्वेश्चन आपको बताया था, 20 नंबर का क्वेश्चन बताया था मॉडल पेपर में। तो उसी से देखो 4 नंबर का क्वेश्चन भी बना दिया और 20 अंकों का क्वेश्चन भी बना दिया। यहाँ पर देखो 3 राष्ट्रों के बीच में संघर्ष नहीं लड़ा गया था क्या। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, मैंने 2 अंकों का क्वेश्चन बनाए थे, बड़ा बनकर आ गया।
मौर्यकालीन न्यायालयों के प्रकार बताइए। 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। धर्मस्थलीय या फिर आप उसे दीवानी न्यायालय भी बोल सकते हो, और दूसरा न्यायालय मैंने बताया था फौजदारी, ठीक है, या एक इसका दूसरा नाम भी था, ठीक है, कंटक शोधन, इस प्रकार कुछ नाम था उसका। तो बढ़िया तरीके से उसको खोल कर बताया था मैंने, ज़्यादा बताया था आपको, ताकि आप एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो 4 नंबर का तो कर पाओ। ये देखो फाहियान आ गया। फाहियान मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाया हुआ है। फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था, ठीक है। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। क्या लिखी इसने? ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और क्यों आया था? ये बौद्ध धर्म जो था उसके ग्रंथों का अध्ययन करना, ठीक है, और या भारत में जो इसके पुरातन स्थल हैं उनका अध्ययन करना, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से का अध्ययन करने आया था, ठीक है। यहाँ पर देखो वैदिक कालीन विवाह के प्रकार, ठीक है, शायद आपने पढ़ा होगा, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, ठीक है, बहुत सारे विवाह हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आप करके आए होंगे यदि आपने पढ़ा होगा तो। कन्नौज सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हैं? जो हर्षवर्धन था वो हर 6 वर्ष में इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करता था, जिसमें वो अपनी सारी की सारी जो संपत्ति होती थी वो गरीबों में बांट देता था और भोजन भी खिलाता था, ठीक है। तो इस प्रकार कन्नौज सम्मेलन यही था। इसके बाद में देखो हर्ष द्वारा रचित साहित्य बताइए। हर्ष कौन था? हर्षवर्धन ही था ये। इसने बहुत सारे साहित्य ग्रंथ लिखे, जिसमें नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ठीक है। अब इसके बाद में अपन को बड़े क्वेश्चन करने थे। बड़े क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आए हैं हमने पढ़ाए, जो मॉडल पेपर में बताए। जो देख, पहला क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने है ना जो यूट्यूब पर पढ़ाए भी था बढ़िया तरीके से, नोट्स भी उपलब्ध कराए थे और मॉडल पेपर में भी दिया था। तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया। यहाँ पर देखो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैंने मॉडल पेपर में शामिल नहीं किया। इसकी जगह मैंने बौद्ध धर्म को शामिल किया था, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं आया। बौद्ध धर्म से छोटा क्वेश्चन बना कर दे दिया, बौद्ध धर्म का प्रतीतीय समुत्पात। तो बड़ा क्वेश्चन यदि आपने सही तरीके से किया होगा तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन भी आप करके आए होंगे। दोनों में 4 नंबर का क्वेश्चन था वो, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन और आए थे। देखो यहाँ पर शुंग कौन थे, ठीक है। तो ये 2 अंकों के क्वेश्चन में मैंने बताया था। मैंने नहीं बताया था कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या किसने की थी। उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और उसने है ना जो फिर शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो थोड़ा बहुत तो आप लिख कर आए ही होंगे, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद में देखो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यदि समुद्रगुप्त का आपने पढ़ा होगा तो आंसर दे पाए होंगे, और ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में बताया था। तो 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मॉडल पेपर में जो बताया था उनमें से आपके बड़े क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन आए हैं, और यूट्यूब पर जो पढ़ाया था उनमें से लगभग क्वेश्चन आए हैं। तो फ्रेंड्स बढ़िया तरीके से मैंने बताया था। यदि आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा तो आपका निश्चित ही पेपर अच्छा गया होगा। और यदि किसी का सही नहीं गया है, जो चिंता लेने की बात नहीं है। यदि कुछ भी लिख कर आए होगे ना तो पास तो हो जाओगे। अगले जो पेपर आने वाले हैं उन पर ध्यान दीजिए। यदि ज़्यादा ही ख़राब हुआ है आपका पेपर तो कोई बात नहीं, यदि ड्यू भी रह जाएगा ना तो अगली बार आप क्लियर कर लेना। तो आगे के जो पेपर हैं उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।